नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नागपुर से निकलेंगे पूरे परिवार के साथ अपनी एक्सेल 6 में, जो कि इस बार मैंने तैयार कर ली है कुछ अलग तरीके से। हमारे रोड ट्रिप की कहानी हम दोनों की जुबानी। हर साल एक नया रास्ता और एक नई मंजिल, लेकिन साथ हमेशा वही, मेरा परिवार, मेरी जान पूजा और जनक। हमारा ये सफ़र शुरू हुआ था 2018 में नेपाल से। पहला पासपोर्ट, पहला स्टैम्प और पहली बार सरहद पार करने का वो रोमांच आज भी याद है। 2019 में हम पहुंच गए कन्याकुमारी, जहां सूरज सागर को छूता है और हमें लगा कि हिंदुस्तान की आत्मा सच में कन्याकुमारी में बसती है। फिर आया 2020। ये साल था कोविड का, जहां पूरी दुनिया रुक गई थी पर हम नहीं रुके, और वो सफर था हमारा कश्मीर का, जो कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना था। इस बार हमारे साथ थे मेरे दो सबसे प्यारे और टैलेंटेड स्टूडेंट्स, समाधान और कल्पक। और इस ट्रिप की खास बात यह थी कि कश्मीर की खूबसूरती को समाधान और कल्पक ने अपने प्रोफेशनल कैमरे से इस तरह कैद किया था जैसे हर फ्रेम में कहानी हो। उनके लेंस से झांकते बर्फ के टुकड़े, वो झीलों का नीला पानी और हमारी हंसी, सब एक याद बन गए। फिर आया 2021 और हम पहुंचे गैंगटॉक, जहां हमारे साथ थे सचिन सर और प्रिया मैम और छोटा सा प्यारा सा हीरो जैत्र। वो पहाड़ी ठंड, गरम चाय की चुस्की और दोस्तों की हंसी वो सफर को यादगार बना गई। और फिर 2022 में हमारी मंजिल बनी भूटान, वो देश जहां वक्त ठहर जाता है, जहां चेहरे पे मुस्कान है लेकिन शोर बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, भूटान ने हमें सिखाया कि असली खुशी पैसों में नहीं, बल्कि उस पल में है जब परिवार साथ होता है, जब जनक की हंसी गूंजती है और जब हम दोनों एक दूसरे के आंखों में वो सुकून महसूस करते हैं। 2023 में ये सफर आगे बढ़ा और राजस्थान की ओर निकला, जहां रेत भी बोलती थी और हर किला अपनी कहानी सुनाता था। सड़क किनारे मंडियों की खुशबू, हाथों में राजस्थान की स्पाइसी चाय और शाम के सुनहरे रंग, हर पल एक फिल्मी सीन जैसा महसूस हुआ। 2024 में हमारी मंजिल थी मनाली और शिमला। बर्फ तो इस बार नहीं थी, लेकिन ठंड फिर भी थी और गर्माहट थी हमारे अपने जनक की हंसी में, क्योंकि सचिन भोर सर, प्रिया मैम और जैत्र इस बार वो सब हमारे साथ थे। हाँ, इस बार का ट्रिप तो और भी खास था, क्योंकि हमने मनाया था अपने लाडले जनक का बर्थडे मॉल रोड के बीचों बीच। वो मोमेंट तो आज भी याद है। चारों तरफ टूरिस्ट, ठंडी हवा और बीच में केक काटता हमारा छोटा सा लाडला जनक। सॉरी, छोटा नहीं, अब वो बड़ा हो चुका था, क्योंकि उसके 18 साल पूरे हो चुके थे। हर कोई रुक के उसे देख रहा था और वो शर्मा कर बोला, पापा अब बस करो, कितने फोटो लोगे? हाँ, उस दिन की वो खुशी, न बर्फ की कमी महसूस हुई न किसी सीनरी की, बस जनक की मुस्कान ही सबसे खूबसूरत नजारा थी। हम सभी ने उसका बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया और वो हमेशा सदैव हमें याद रहेगा। सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ, सफर जारी है, क्योंकि सड़कें कभी खत्म नहीं होती, बस यादें बन जाती हैं। 2025 का ये साल, कहानी अब मुड़ती है उस दिशा में जहां बादल जमीन को छूते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पहाड़, झरने और जंगलों के बीच से गुजरते हुए इस बार मंजिल होगी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, जहां पर हर रोड एक नई कहानी का इंतजार कर रहा है। न कोई जल्दबाजी है, न कोई प्लान है, बस रास्ते का मजा लेना है और सफर की खामोशी में छुपी खूबसूरती को देखना है। मैं चाहता हूं कि आपका प्यार हमेशा इसी तरह से बना रहे और आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हमेशा बनी रहे। तब तक के लिए सभी को हैप्पी दीपावली। आप सभी को हैप्पी दीपावली।